आप सभी कैसे हो? चलिए, एक टीज़र है जो हमारे भगवान शिव से प्रेरित है, फिर उसका रिएक्शन और एक्सप्लेनर करते हैं। और हाँ, जो नए लोग आए हैं, हमारे रिएक्शन और एक्सप्लेनर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। अखंड 2 टीज़र, प्रतिक्रिया और व्याख्या। हिमालय की शांत घाटियों में एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहा है। उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन लोग उसे अग्नि तपस्वी कहते हैं। भस्म से लिपटा शरीर, हाथ में त्रिशूल और आंखों में कुछ ऐसा तेज मानो खुद शिव का अंश हो। पहला अध्याय, अधर्म की आहट। नीचे के गांवों में आतंक छा गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार माफिया गिरोह वहां अपनी जड़ें जमा रहा है। मंदिरों की जमीनें कब्जा ली गईं, साधुओं को मारा गया और लोगों की आस्था को कुचला गया। सरकार भी इनसे डर गई है, पर एक गांव वाले कहते हैं, एक है जो आएगा, तपस्वी है, पर जब जागता है तो काल बन जाता है। दूसरा अध्याय, जागृति माफिया के लोग एक दिन हिमालय में तप कर रहे उस साधु तक पहुंचते हैं, उसका अपमान करते हैं, त्रिशूल छीनने की कोशिश करते हैं। साधु शांत खड़ा रहता है, फिर धीरे से कहता है, तपस्वी को जगाना मूर्खता है, क्योंकि जब त्रिनेत्र खुलता है तो केवल राख बचती है। और उसी क्षण वो साधु बदलता है। आंखों में ज्वाला, वेशभूषा से अग्नि निकलती है और त्रिशूल से पहली प्रहार में सब कुछ हिल जाता है। तीसरा अध्याय, धर्म का योद्धा। अब वह अकेला साधु, शिव का अनन्य भक्त, एक एक करके उस गिरोह के हर सरगना को खत्म करता है। उसका युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति से है। हर युद्ध के पहले वह केवल यही कहता है, मैं रणभूमि में नहीं, धर्म भूमि में उतरता हूँ और यहाँ हारने का अधिकार अधर्म को नहीं। चौथा अध्याय, महासंग्राम। माफिया का सबसे बड़ा सरगना जो अब तक छुपा था, खुद सामने आता है। उसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, सेना है, लेकिन सामने केवल एक साधु है। अंतिम टकराव में पूरा आकाश शिव के तांडव से गूंजता है और जब त्रिशूल अंतिम बार घूमता है, अधर्म जलकर भस्म हो जाता है। अंतिम पंक्तियाँ, लोग दौड़कर आते हैं, पूछते हैं, आप कौन हैं महात्मा? साधु बस मुस्कुराता है और कहता है, मैं कोई नहीं, मैं केवल उसका अंश हूँ, जिसे लोग अखंड कहते हैं। टैगलाइन, जब त्रिनेत्र खुलता है तो धर्म की विजय निश्चित होती है। ये मूवी हमारे नज़दीकी मूवी थिएटर 25 सितंबर को आएगा। तो आप कमेंट्स सेक्शन में बताइए कि आपको टीजर में क्या अच्छा लगा।